क्लास 9th का चैप्टर है, चैप्टर 12, और चैप्टर का नाम है हमारा हीरोन्स फॉर्मूला। इसके बारे में शुरू के 4 क्वेश्चंस की हमने पहले वीडियो बनाई थी, उसको डिटेल में डाल दिया है। उसके बारे में पूरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या चीज आपको पढ़नी जरूरी है, इसके बारे में डिटेल में बता दिया है। अब इस चैप्टर के 2 ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। इसके बारे में मैं आज आपको डिटेल में बता रहा हूं। क्वेश्चन ये है, साइड ऑफ ए ट्राइंगल्स, साइड ऑफ ए ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो, यानी कि 3 साइड होती हैं ट्राइंगल की, उनका रेशियो दिया हुआ है 12:17:25। एक तो ये दिया हुआ है कि तीनों साइड का रेशियो क्या है, तीनों साइड का रेशियो आपको गिवन है 12:17:25, और पैरामीटर दिया हुआ है कितना, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल्स, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है 540 सेंटीमीटर, 540 सेंटीमीटर। ट्राइंगल का पैरामीटर होता है a+b+c = 540 सेंटीमीटर। ट्राइंगल का पैरामीटर क्या होता है, 540 सेंटीमीटर। क्लियर है सभी को। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले जब रेशियो में दिया होता है तो a = हो जाएगा 12t, b = हो जाएगा 17t, और c = कितना हो जाएगा 25t। t के रेशियो में लेट कर लेना है, ठीक है। जब भी रेशियो में कोई वैल्यू दी होगी तो a = हो जाएगा 12t, b = 17t और c = 25t। ऐसा करने के बाद तीनों को प्लस करना है आपको, 12t + 17t + 25t = 540 सेंटीमीटर, 540 सेंटीमीटर। तीनों को प्लस करके आएगा 54t = 540 सेंटीमीटर, और t = आ जाएगा 540/54। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 540/54, वैल्यू आ जाएगी t की 10। अब a = कितना है, 12t, 12 × 10, a हो जाएगा हमारा 120 सेंटीमीटर। b कितना है हमारा 17t, 17 × 10, तो b कितना आ जाएगा 170 सेंटीमीटर, और c कितना है हमारा 25t, 25 × 10, तो c हो जाएगा हमारा 250 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें एबीसी के बारे में पता लगाना है। एबीसी जब हमारे पास आ जाएंगे, उसके बाद एस बोलते हैं हम सेमी पैरामीटर को। क्या पता लगाएंगे, सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर को हम बोलते हैं एस। एस का फॉर्मूला होता है a+b+c/2। एस निकालने का फॉर्मूला होगा 120 + 170 + 250/2। तीनों को प्लस करके आएगा 540, 540/2। एस आ जाएगा हमारा 270 सेंटीमीटर। एस को क्या कहते हैं हम, सेमी पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल्स। अब इसके बाद क्या करेंगे, एरिया फाइंड करने के लिए हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालने के लिए ट्राइंगल्स का आप लोगों को सबसे पहले सेमी पैरामीटर पता होना जरूरी है, फिर एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल्स का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स का फॉर्मूला होता है जी, रूट के अंदर s, s - a, s - b, s - c। ये हमारा हीरोन्स फॉर्मूला का फॉर्मूला है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें रूट s की वैल्यू कितनी है हमारी 270, a की वैल्यू कितनी आई है 120, 120 माइनस कर देंगे 270 माइनस b की वैल्यू कितनी आई है हमारी 170, b की वैल्यू आई है 170, और c की वैल्यू कितनी आई है हमारी 270 माइनस c की वैल्यू कितनी आई है 250 आई है, तो c की वैल्यू रख देंगे 250। तो माइनस करके 3 वैल्यू आ जाएंगी हमारे पास, 270 मल्टीप्लाई माइनस करके आएगा 150 मल्टीप्लाई माइनस करके आएगा 100 मल्टीप्लाई माइनस करके आएगा 20। आने के बाद क्या होगा, अब इसके फैक्टर कर देंगे। 270 के फैक्टर होंगे 3 × 3 × 3 × 10। इसके फैक्टर होंगे 10 × 3 × 5। 100 के फैक्टर होंगे 10 × 10, और 20 के फैक्टर होंगे 2 × 10। फिर हम इनके पेयर बनाएंगे। पेयर कैसे बनाएंगे, पहले इन 3 के एक पेयर बन जाएगा, इन दोनों 3 का एक पेयर बन जाएगा, इस 10 का पेयर बन जाएगा, इस 10 का पेयर बन जाएगा, ठीक है। इनके पेयर बना दीजिए। तो 3 × 3 को एक ब्रैकेट में लिख दीजिए, एक पेयर 3 का बन गया। फिर एक और 3 का पेयर बन गया, 3 × 3 एक ब्रैकेट में लिख दीजिए। इन दोनों 10 का पेयर बन गया, 10 × 10 को एक ब्रैकेट में लिख दीजिए। इन दोनों 10 का एक पेयर बन गया, 10 × 10 को एक ब्रैकेट में लिख दीजिए। और फिर 5 और 2 को एक ब्रैकेट में लिख दीजिए, 5 × 2 × 10। तो हमारे पास कितने पेयर बन चुके हैं, 1 2 3 4,
4 पेयर ऑलरेडी बन चुके हैं, 3 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 10, रूट से बाहर आ जाएंगे। रूट में क्या बचेगा, 5 इंटू 2 कितना होता है, 10 होता है। कितना होता है, 10 इंटू 10, फिर एक और 10 का पेयर बन जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 3 इंटू 3 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी कि 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का हम एरिया फाइंड करेंगे। अब हम रुक जाओ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या करना है, इसके बारे में डिटेल में अब बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज पैरामीटर। आइसोसेलेस ट्राइंगल का पैरामीटर आपको गिवन है। आइसोसेलेस ट्राइंगल का पैरामीटर बोलना नहीं है बिल्कुल भी। आइसोसेलेस ट्राइंगल का पैरामीटर कितना दिया हुआ है, आइसोसेलेस ट्राइंगल का पैरामीटर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उसकी दो साइड दे रखी है, ए और ए बी सी। ये भी साइड ए है, ये भी साइड ए है, इसको बी मान लेते हैं। ए इज इक्वल टू दे रखा है 12। ठीक है, बी इज इक्वल टू दे रखा है 12 और सी इज इक्वल टू मान लेते हैं एक्स। क्या मान लेते हैं इसको, एक्स मान लेते हैं। सी को हमने एक्स मान लिया, तीन साइड मान ली ए और एक्स। सी को क्या मान लिया, एक्स। अब हम बात करें पैरामीटर की। पैरामीटर दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी, कितना दे रखा है 30 दे रखा है। तो ए की वैल्यू 12, बी की वैल्यू 12 और सी की वैल्यू एक्स इक्वल टू 30। 24 प्लस एक्स इक्वल टू 30। एक्स कितना आएगा जी हमारा, 30 माइनस 24, एक्स आ जाएगा बेटा जी 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें एबीसी के बारे में पता लगाना था। ए बी 12, बी बी 12 और सी कितना आ गया, 6 आ गया। इसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, इसके बाद हम फाइंड करेंगे सेमी पैरामीटर। एरिया फाइंड करने के लिए हम लोगों को सेमी पैरामीटर पता होना जरूरी है। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, 12 प्लस 6 अपॉन 2। तो आंसर आएगा 30 अपॉन 2 से 15 सेंटीमीटर। हमारे पास स्मॉल एस की वैल्यू आ चुकी है 15 सेंटीमीटर। कितनी आ चुकी है, 15 सेंटीमीटर। इसके बाद जब हम एरिया निकालेंगे, एरिया निकालने के लिए फिर हीरोस फॉर्मूला लिखेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल्स या एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स निकालेंगे। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स, तो फॉर्मूला वही लिखेंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये हमारा फॉर्मूला होता है। रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी हमारा फॉर्मूला होता है। एस की वैल्यू कितनी आई है 15 और 15 माइनस 12, दूसरा हो जाएगा 15 माइनस 12 और तीसरा हो जाएगा 15 माइनस 6। एबीसी की वैल्यू पुट कर दी हमने। पुट करने के बाद देखेंगे क्या, इसकी वैल्यू हो जाएगी 15, 15 माइनस 12 हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9। तो कितना हो जाएगा 15, ऐसे ही रहेगा 3 इंटू 3 और 9 को क्या लिख देंगे 3 इंटू 3। दो 3 के पेयर बन जाएंगे, 3 इंटू 3 बाहर आ जाएगा और रूट 15 अंदर बच जाएगा। तो आंसर आएगा 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। 9 रूट 15 सेंटीमीटर